Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your YouTube channel सुधानील टीचिंग क्लासेस। सो गाइज, आज आपका मैं ये सेशन ले रही हूँ एडजेक्टिव क्लाउज का, यानी कि आपका जो मैंने आपको बताया था ना, ये 3 पार्ट होते हैं। कल मैंने आपको नाउन करा दिया था, आज एडजेक्टिव करा रही हूँ, कल मैं एडवर्ब कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है एडजेक्टिव में ज़्यादा क्लू है आपके लिए, इसलिए मैं एक एक पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। पहले मैं आपको सारा प्रोसेस समझा देती हूँ, उसके बाद में शॉर्ट आउट करना बताऊंगी। देखिए, हिंट क्या है, एडजेक्टिव क्लोज में हु, whom, which, what, that, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्या जिसे हम कनेक्टर बोलते हैं, that, when, where, why, how, रिलेटिव एडवर्ब्स, ये इनसे आरंभ होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अभी ये सुनना है, समझना नहीं है। जब समझना होगा तो मैं समझाऊंगी, अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। ठीक है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है। जब सब्जेक्ट कौन सा हो, नॉमिनेटिव केस में हो। सच के बाद एज का प्रयोग होता है। निर्जीव वस्तु के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। विच का प्रयोग पशु, पक्षी, जानवर व निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये चीजें आपको 4 पॉइंट्स हैं, सिंपली आपको ये समझने थे। अभी आपको मैं सेंटेंस में समझाती हूँ। देखिए, सम सेंटेंसेस। वह व्यक्ति है जो कल आया था। अभी आप देखिए, ये फर्स्ट क्लोज है, ये सेकंड क्लोज है, और ये जो है ना, पहले हम की जोड़ रहे थे नाउन में, लेकिन एडजेक्टिव में क्या आया है, यह वह व्यक्ति है जो कल आया था। पहली बात तो ये कि आप एडजेक्टिव से समझ जाइए कि विशेषता। ठीक है जी। दूसरी बात, यह वह व्यक्ति है जो कल आया था, इस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि ये कल भी आया था। ठीक है ना, अब समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द मैन हु कम हेयर यस्टरडे। समझ रहे हैं ना। ये लड़के वही हैं जिनकी पुस्तकें खो गई थी। पहला क्लोज, ये लड़के वही हैं जिनकी पुस्तकें खो गई थी। अब देखिए, इन लड़कों की क्या विशेषता है, किस बात से इनको पहचाना गया है कि इनकी पुस्तकें पहले भी खो गई थी। तो चलिए इसका बना देते हैं। दीज, ये लड़के हैं, यानी कि ये के लिए आप दीज का इस्तेमाल करते हैं। आर द बॉयज हु, ये देखिए हु, हुज, ये सब आ रहे हैं ना, ये आप ध्यान रखना है। हुज बुक्स वर लॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यह वही लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। ये पहला क्लोज है, ये सेकंड क्लोज है। अभी आपको करना क्या है कि पहले क्लोज की पहचान आपको कैसे हो रही है। यह वही लड़की है जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। दिस इज द गर्ल whom everybody likes। दिस इज द गर्ल whom, ये आया आपके लिए whom everybody likes। ये वही चिड़िया है जिन्हें राजू चुगाता है। समझ रहे हैं, ये वही चिड़िया है जिन्हें राजू चुगाता। वही चिड़िया, देखिए चिड़ियाओं की पहचान किससे हुई है, क्योंकि राजू ने पहले भी दाना डालता था, उससे इनकी पहचान हुई है। दीज आर द बर्ड विच राजू फीड्स। अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर आपको बोला था विच का इस्तेमाल पशु, पक्षी, जानवर और निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया है, पक्षी है, तो हमने विच का इस्तेमाल कर दिया है जिन्हें के लिए। ठीक है, क्या यह वही चित्र है जो तुमने कल खरीदा। पहली बात तो आपको ये देखना है सब्जेक्ट क्या है, ये निर्जीव वस्तु है। ठीक है, क्या यह वही चित्र है, अभी ये क्लोज फर्स्ट है, और क्लोज फर्स्ट की पहचान क्या हुई है, तुमने कल खरीदा था, यानी कि इसको पहले भी खरीदा गया। दिस इज द पिक्चर दैट यू बॉट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। दैट, अभी आप कहेंगे कि निर्जीव वस्तु के लिए तो विच का इस्तेमाल बोला था, अभी आपने जानवर, पक्षी और निर्जीव वस्तु, तो यहाँ पर आपने दैट का इस्तेमाल क्यों किया। अभी यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, निर्जीव वस्तु के लिए आप क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स बनाने में ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ दिक्कत आ रही है, तो टेलीग्राम पर आप ऐप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम, और उस पर टाइप कीजिए सर्च बार में सुधानील टीचिंग क्लासेस, और वहां पर सारी पीडीएफ आपको डेली के नोट्स की प्रोवाइड हो रही है। यह वही लड़का है जिसने रेस जीती थी। ठीक है, दैट इज द, अभी देखिए लड़का है, ये सजीव है। ठीक है, दैट इज द बॉय हु
won the race। ठीक है। वह मछली जो हामिद ने कल पकड़ी थी बहुत बड़ी थी। दो क्लॉजेज हैं इसमें। देखिए एक ये भी आ रही है, मछली आ रही है, मतलब ये एक पक्षी और पशु में आती है, और एक इंसान ह्यूमिडिटी भी आ रही है। तो आपको क्या करना है, द फिश विच, आप विच भी लगा सकते हैं और दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हामिद कैच यस्टरडे वॉज वेरी बिग। वह लड़का जो कल यहाँ आया था, वह लड़का जो कल यहाँ आया था, आपका फर्स्ट क्लोज है। फर्स्ट क्लोज में आपको क्या दिख रहा है, लड़का, यानी कि सजीव वस्तु है। वह मेरे मित्र का पुत्र है, तो आप लगा सकते हैं इसमें द बॉय हु कम हेयर यस्टरडे एज द सन ऑफ माई फ्रेंड। आपने हु का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, चलिए। जो लड़का सत्य बोलता है उसे सब प्यार करते हैं। लड़का ही नहीं, जो कोई भी इंसान सच बोलता है उसकी इज्जत सबसे ऊपर होती है। हाँ, कुछ लोग घृणा करते हैं, चिढ़ जाते हैं उनकी बातों को सुनकर, लेकिन ये सच है। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात तो आपको क्लोज देखना है। इसमें फर्स्ट क्लोज ये है और सेकंड क्लोज ये है। इसमें लड़के की बात आ रही है, तो ह्यूमिडिटी दिख रही है आपको। एवरीबडी लव्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ। अभी इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सभी प्यार करते हैं, ठीक है, उससे सब प्यार करते हैं, तो मैंने एवरीबडी यूज किया। आप कर सकते हैं सिंपल वे में, जैसे अभी तक करते आए हैं। द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ इज लव्ड बाय ऑल। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। जिस लड़की को कल तुमने देखा वह मेरी छोटी बहन है। तो जिस लड़की को कल तुमने देखा वो फर्स्ट क्लोज है, और सेकंड क्लोज है कि वो उसकी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। तो हम यहाँ पर वह के लिए आप इस्तेमाल कर देंगे। देखिए यहाँ लड़की है, ह्यूमिडिटी आ रही है। द गर्ल whom you saw yesterday as my younger sister। ऐसे लड़कों से दूर रहने का प्रयत्न करो जो अपना समय नष्ट करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, आपको इसकी बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम आज आपका है कल आपके पास नहीं होगा। ऐसे लड़कों से दूर रहें, यानी कि रहने का प्रयत्न करें जो अपना टाइम जो है वेस्ट करते हो। ट्राई टू अवॉइड मतलब दूर रहना ही होता है। सच बॉयज एज वेस्टेड देयर टाइम। एज आपने इस्तेमाल कर लिया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी वे में आप इसको कैसे बना रहे हैं। ट्राई टू अवॉइड द बॉयज हु वेस्टेड देयर टाइम। ये आपके लिए इजी है, इसीलिए मैंने वही पुराने वाली वे में आपको लिए बना दिए हैं ये। मुझे वह घर दिखाइए जहां राम का जन्म हुआ था। शो मी द हाउस वेयर रामा वॉज बोर्न। ये नॉर्मल है, ठीक है। यह वही कारण है जिससे मैंने उसका घर छोड़ा था। अभी आपको दिख रहा है कि उसको क्या बताया जा रहा है कि ये वही कारण है जिससे मैंने उसका घर छोड़ा था। दो क्लोज हैं, कारण दे रहा है वो, तो आपको क्या करना है, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट हिज हाउस। क्या तुम्हें वह समय ज्ञात है, यानी कि पता है, क्या तुम्हें वह समय के बारे में पता है जब पंजाब मेल आती है। डू यू नो द टाइम व्हेन। देखिए इसमें क्या है कि तुम्हें पता है, तो ह्यूमिडिटी नजर आ रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। द पंजाब मेल अराइव्स क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर है। मैंने नाउन स्टार्ट करने से पहले ही कंडीशन बता दी थी कि जब चाहे पहले वाले में ही क्वेश्चन पुटअप किया जाए, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर आता है। मुझे उस घर की याद आती है जहां मेरा जन्म हुआ था। देखिए मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, ये आपको फर्स्ट क्लोज दिख रहा है, ये आपको सेकंड क्लोज दिख रहा है। मुझे यानी कि आप अपनी बात कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन है वो आपको बता रहा है, तो वो अपनी बात कर रहा है, और बात कर रहा है इसलिए वो ह्यूमन है। आई रिमेम्बर, ठीक है, याद है, याद के लिए आपको रिमेम्बर लिखते हैं। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। यह वही विधि है जिसे वह पास हुआ था। यह वही विधि है जिससे वह
पास हुआ था। विधि होता है कॉन्सेप्ट, एक तरीके का रास्ता। तो दिस इज द वे हाउ ही पास्ड। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपको ये एडवर्ब क्लोज में करा दूंगी। ओके, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।